मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद क्लियर किया जाएगा। अभी हम लोग नीतीश कुमार जी को लेकर ही चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये पीके कौन है बताइए ना। पीके का इतिहास तो आप जानते होंगे, मीडिया से अगर आप हैं। विकास चाहती है, वो लंटेन युग को नहीं चाहती है, जो लंटेन युग जो बिहार की जनता देख चुकी है। और राम सूरत राय का क्या कहते हैं, 5 दिनों से धरना विरोध हो रहा था कि टिकट कट गया। बहुत सारे लोग आपके क्या कहते हैं यहाँ जो कई सारे लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि जो हमारे पार्टी में सब चीज ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, सीट बंटवारे के बाद जो है सभी प्रत्याशियों को सिंबल भी दे दिया गया, लेकिन अब चर्चाएं ये चल रही है कि आखिरकार जो अमित शाह गृह मंत्री देश के हैं, बिहार उनको क्यों आना पड़ा। कल एक निजी चैनल पर उन्होंने जो है कॉन्क्लेव के दौरान कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विधायक दल के नेता तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होंगे। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव है प्रमोद कुमार राजपूत जो हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले तमाम जनता को नमस्कार करता हूं। हमारे एनडीए में बहुत मजबूती के साथ पांचों दल हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 225 सीट से ऊपर हम लोग पूरी बिहार में जीत के आएंगे। और यहाँ चुनाव हमारा जो भी हो रहा है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जा रहा है और हमारे एनडीए के मजबूत साथी हर सीट पर अड़े हुए हैं। आप पूरी विधानसभा को आप देख लीजिएगा तो हमारे सभी के सभी उम्मीदवार बहुत मजबूती के साथ अपने विधानसभा में हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के विकास को देख के बिहार की जनता हमारे 225 सीट से कम हमें नहीं आने वाली है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद क्लियर किया जाएगा। अभी हम लोग नीतीश कुमार जी को लेकर ही चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमारे नेता भी पूरे एनडीए का बड़े भाई के रूप में नीतीश कुमार जी हैं। ये जो नारा है कि जो है 25 से 30 नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार, फिर इनका क्या होगा। ये तो चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ही अभी है और आगे भी हो सकता है नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बने। अभी ये निर्णय तो नहीं लिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और उम्मीद रखिए कि नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब चर्चाएं ये चल रही है कि जो है अमित शाह यहाँ अब कैंपेन कर रहे हैं, अब जो है जदयू को जो है विलय कर देगी भाजपा। ऐसा कहीं कुछ है क्या, दिख रहा है आपको। देखिए, मीडिया द्वारा बहुत तरह का, यूट्यूबर द्वारा बहुत तरह का अफवाह फैलाए जा रहे हैं। ऐसी कोई चर्चा नहीं है। सब ऑल इज वेल है एनडीए में। ये सब हवा है, मार्केट की हवा पर ध्यान मत दीजिए, चुनाव पर ध्यान दीजिए। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पांचों दल हम लोग एक साथ है, पांचों में एकता हम लोग का है। कहीं से कोई भी किसी तरह का इसी नहीं है, इसलिए आप टेंशन लेने की बात नहीं है। चुनाव होने दीजिए, फिर हमारी सरकार बनेगी। एनडीए की ही सरकार तैयारी चल रही है। पूरी एनडीए की सरकार की तैयारी पूरी चल रही है। एनडीए की सरकार बनने ही वाली है। हम लोग कंफर्म है कि एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता विकास चाहती है। वो लंटेन युग को नहीं चाहती है, जो लंटेन युग जो बिहार की जनता देख चुकी है वो वापस नहीं जाना चाहती है। आज नीतीश कुमार के युग में जो विकास हुआ है, आज पूरे बिहार को आप देख सकते हैं। विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार को जाना जाता है। प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार है, उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि एक अन्य मार्ग से जो है अब नीतीश कुमार अगला दही चूड़ा नहीं खा पाएंगे। वो भविष्यवाणी जो है सही साबित हो रही है। आप लोग भी कह रहे हैं कि अभी निर्णय हम लोग जीतने के बाद लेंगे। कल अमित शाह भी कह दिए। लग रहा है कि पीके के बातों में सच्चाई है, मुहर लग रहा है आप लोगों की तरफ से। ये पीके कौन है बताइए ना। पीके का इतिहास तो आप जानते होंगे, मीडिया से अगर आप हैं तो पीके का इतिहास आप जानते हैं। पीके पहले भाजपा के प्रचारक में घूमते थे, फिर ममता बनर्जी में घूमे, फिर कुछ दिन जदयू में भी पदाधिकारी बन कर रहे। वहाँ जदयू में उनका दाल नहीं गला तो वहाँ से भाग के फिर नया पार्टी तैयार किए। पीके का अपना खुद अस्तित्व ही नहीं है तो दूसरे का भविष्यवाणी क्या करेंगे। तो कह तो रहे कि कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, सामने आके हमसे तो बातचीत तो करे, हमसे ये तो करे, डिबेट तो करे कि क्षमता पता चल जाएगा कि क्या है प्रशांत किशोर। जिस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है धरातल पर, आज तक जनता के बीच जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है, उससे क्या बहस करना है। पीके ने जो कहा है कि एक अन्य मार्ग से जो दही चूड़ा अब जो है नीतीश कुमार नहीं खाएंगे, उस पर मुहर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पीके के बात पर ध्यान देने वाली बात नहीं है। हवाई बात करते हैं। उनसे अगर पूछिएगा तो पूरा देश का नेता भ्रष्ट है, पूरा हमारा संविधान ही भ्रष्ट है। पीछे का अगर पूछा जाए तो जिन पर उन्होंने बोला है, जिन पर आरोप उन्होंने लगाया है, वो तो आगे आके कुछ बोल ही नहीं रहे। वो तो बिल्कुल हमारे नेता जिन पर भी आरोप पर लगा है, एनडीए के जो भी नेता पर आरोप लगा है, वो बोले हैं, अपना बयानबाजी दिए हैं। यहाँ तक कि पीके पर मानहानि के केस भी किया गया है। कहाँ किया, वो तो सिर्फ नोटिस किए फिर वापस ले लिए।
वापस ले लेते, अभी भी तो प्रूफ नहीं किए हैं। हाँ। अभी जो मामला जो भी आरोप जो है, आरोप साबित तो नहीं कर पाए हैं। हाँ। पीके ने आरोप लगाया। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सारा चीज दे रहे हैं। अगर वो 100 करोड़ का मानहानि का केस किया तो 500 का और हम लोग जारी करेंगे। डॉक्यूमेंट होगा तब तो इतना खुल के बोल रहे हैं। लेकिन कड़ा विरोध तो होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। तमाम सरकार आप लोगों की है, फिर भी आप लोग इतना डरे हैं। हम लोग डरे नहीं हैं, हम लोग चुनाव में लगे हैं, क्योंकि हम लोग बिहार की जनता का विकास के चाहते हैं। हम लोग नीतीश जी भी विकास चाहते हैं। विकास के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव सत्ता माने के बाद हम लोग बिहार का विकास करना चाह रहे हैं, ना कि हमें रोड छापल वाली राजनीति करना है। जो पीके की राजनीति है, आज रोड छापल वाली राजनीति है। आप अभी देख रहे होंगे पीके के पार्टी के ही प्रत्याशी लोग हैं जो आज उन पर उंगली उठा रहे हैं। क्यों? उनमें कमी है तब उंगली उठा रहे हैं। आज बीजेपी में भी क्या कहते हैं, उंगली उठाया जा रहा था। आपके पार्टी में भी खटपटी है, सब पार्टी में खटपट है। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रशांत किशोर में खटपट हो रहा है। खटपट कहीं नहीं है बीजेपी में और एनडीए राम में। सूरत राय का क्या कहते हैं, 5 दिनों से धरना विरोध हो रहा था कि टिकट कट गया। बहुत सारे लोग आपके क्या कहते हैं यहाँ जो कई सारे लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि जो हमारे पार्टी में सब ठीक, सब चीज ठीक है, दूसरे पार्टी में देखिए, ठीक कुछ ऐसा होता है, कुछ कैंडिडेट का जब टिकट कटता है, हाँ। पुराने कैंडिडेट का, तो हाँ। उनका स्वाभाविक है कि उनका हंगामा करना बनता हाँ। है। वो हंगामा करते हैं, ठीक हाँ। है। उस चीज़ को आप काउंटिंग नहीं कीजिए। जब तक उनका टिकट नहीं कटेगा पुराने नेताओं का, तो फिर नए चेहरे कैसे आएंगे। हमारे लिए विकास राजनीति, हमारे प्रधानमंत्री ने ही कहा है कि युवाओं को हम लोग मौका देंगे। तो युवाओं को मौका देने के व्यू से ही कुछ लोगों को टिकट काटकर नए युवाओं को टिकट दिया जा रहा है। इस स्थिति पर टिकट की बंटवारा एनडीए ने किया, सब पार्टी उसी पर चल रहा है। तो विरोध तो आम बात है। चुनाव में आप जानते हैं कि विरोध तो आम बात है, सब पार्टी में होती है ये चीज़। तो और एनडीए में भी 1-2 आदमी विरोध कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, आम बात चलिए। है। ये थे हमारे साथ प्रमोद सिंह राजपूत, जिनको सुन रहे थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं, मीडिया प्रभारी हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विधायक दल का नेता ही तय करेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और हम लोग जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जरूर हम लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में हो सकता है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुखिया रहेंगे। लेकिन हम आपको बताते चले कि सीएम हाउस के अंदर जो है एक अहम बैठक हुई है, जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि हार्डकोर पॉलिटिशियन माने जाते हैं, पहुंचे हैं। 1 घंटे तक जो है बातचीत उनकी हुई है, वार्तालाप हुई है। काफ़ी वहाँ के फुटेज वीडियोज वायरल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो है नीतीश कुमार सब चीज़ जो है ऑल इज वेल है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया।